वो फ़ोन करता था तो उसने अश्लील बातें किया तो मैंने उसको मना किया, उसने नहीं माना तो मैंने गाली दे दिया। रिवाइवल हमारे कनपट्टी पे सटा के हमारे घर में घुस के हमारे साथ वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं, अभी भी धमकी दे रहे हैं सुलह समझौता के लिए। उस दिन जिस दिन आए थे 7 तारीख को, उसकी जैकेट हमारे घर में है, कपड़ा है, उसका चप्पल भी छुटा है हमारे घर में। क्या आपने कोई ऐसी घटना सुनी है कि कोई बंदूक की नोक पर बंदूक सटा करके आपसे बारी बारी से 4 आदमी है? कुछ ऐसी घटना प्रयागराज में हुई है 5 दिसंबर को। पहले उनके घर पे मारपीट होती है, उसके बाद 7 तारीख को जो दमखम दिखाने वाले लोग हैं वो बंदूक लेकर पहुंचते हैं और बंदूक कनपट्टी पर सटा करके बारी बारी से 4 लोग उनके साथ होते हैं। कुछ ऐसी घटना एक औरत के साथ हुई है प्रयागराज में, वो हमारे साथ है और अभी तक लगभग 1 महीने का समय हो गया, लेकिन पुलिसिया जो कार्रवाई है वो अभी तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। फिलहाल वो पीड़िता हमारे साथ है, ये इनसे बात करने का प्रयास करते कि आखिरकार घटनाएं कैसे स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक कैसे नौबत आ गई कि कोई आपको बंदूक सटा करके ऐसा कुकर्म कर चुका है। क्या परिचय क्या हुआ और कैसे ये सब घटनाएं घटित हुई थी? मैं खुशबू बिंद हूँ, बड़गोना कला से। मेरे मोबाइल पे मैं आशा हूँ। मेरे मोबाइल पे सत्यम सिंह भीटा का रहने वाला था, वो फ़ोन करता था तो उसने अश्लील बातें किया तो मैंने उसको मना किया, उसने नहीं माना तो मैंने गाली दे दिया। तो उसका जीजा था सोनू सिंह, बड़गोना कला का रहने वाला है। उसने अपने जीजा से बताया होगा तो उसका जीजा आया लगभग 8-9 बजे, तो हमारे घर में घुस के हमें और मेरे आदमी के बोला तेरी कितनी औकात है, जो गाली दे रही थी, गाली वाली देने लगा और मार पीट के चला गया। तो मैंने थाने पे सूचना दी 6 तारीख को। 5 तारीख के मारने आया था, 6 तारीख के हमने सूचना दी थाने पे 6 दिसंबर को। तो वहाँ पे सूचना देने के इसी कारण दिवाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह, सुधाकर सिंह रिवाइवल हमारे कनपट्टी पे सटा के हमारे घर में घुस के हमारे साथ बलात्कार किए। और ये 7 तारीख की आप घटना बता रहे ये हैं? 7 तारीख के लगभग 8-9 बजे की बात है। पहला फोन उसका 5 तारीख को ही आता है या उससे पहले भी उसने आपको फोन किया था? उससे पहले से उसने की करता था, हमसे अश्लील बातें करता था। तो मैंने उसको मना किया, नहीं माना तो मैंने गाली देने लगी। अच्छा। हाँ और फिर उसके बाद 7 तारीख को ये पूरा घटना घटित हो जाता है। हाँ 7 तारीख के दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह हमारे घर में घुस के, हमारे घर में कोई नहीं थे, हमारा छोटा सा बच्चा था, हम छोटे के बच्चे के साथ में लेटी थी, हमारे साथ बलात्कार किया ज़बरदस्ती और कनपट्टी पे रिवाइवल सटा के। बोले ज़्यादा कुछ बोलेगी तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को गोली मार देंगे। अच्छा। हाँ चलिए, अभी उसके बाद फिर आप अभी फिर उसके बाद आप एफआईआर वगैरह फिर दर्ज कराने गई, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ? तो हमने फिर रात में तुरंत वहाँ से फिर हमने जब वहाँ से अपनी जान बचाई किसी तरीके से। उन लोगों ने रिवाइवल लहराते हुए भागे हमारे घर से चारों लोग। तो अगल बगल के लोग इकट्ठा हुए तो बोले कि 112 नंबर कॉल कर दीजिए। तो हमने 112 नंबर जब कॉल की, 112 नंबर पुलिस आई, बोली चलो उन लोग के घर दिखाओ। तो हमने उन लोग के घर जब दिखाने गई तो वहाँ पे पुलिस के सामने दिवाकर सिंह, सुधाकर सिंह, सोनू सिंह, सत्यम सिंह, एक महिला थी, हमें सब मिलकर वहाँ पे मारने लगे। पुलिस के सामने ही? हाँ पुलिस के सामने, पुलिस खड़ी थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ पुलिस खुद ही जैसे मरवा रही थी, पुलिस कुछ नहीं बोल रही थी। पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं था? कुछ नहीं, मरवा रही थी जैसे पुलिस खड़ी होकर वहाँ पे मरवा रही थी हमें। अच्छा। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर अगल बगल जो लोग थे अड़ोस पड़ोस के इकट्ठा हुए, हमें छुड़ा कर ले आए घर। फिर हमने रात में गई थाने पे एफआईआर दर्ज करवाने। अच्छा। तो वहाँ पे हमारा मुकदमा लिखा गया। मतलब 112 ने सहायता नहीं किया और 112 के सामने ही पूरा मारपीट हुआ फिर उसके बाद? हाँ फिर पुलिस वहाँ से चली गई। हाँ। फिर हम अपने घर वालों के साथ, फिर वो आपको लेकर के थाने नहीं गई 112 पुलिस? नहीं, हम अपने घर वालों के साथ में गई थाने अच्छा। पे। हाँ तो फिर वहाँ एफआईआर वगैरह हुआ? एफआईआर हुआ और मुकदमा दर्ज भी हुआ है। पुलिस अभी तक उन लोग को गिरफ्तारी नहीं कर रही है। हमारा 164 का बयान हो गया है, मेडिकल जांच भी हो गई है, सारा चीज़ हो गया, पुलिस अभी तक गिरफ्तारी नहीं कर रही है। मतलब जांच इस मेडिकल की भी पुष्टि हो गई है और आपके मतलब जो बयान है वो भी ले लिया गया है। हाँ। लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो भी फरार हैं। वो अभी खुलेआम घूम रहे हैं, अभी भी धमकी दे रहे हैं सुलह समझौता के लिए। सुलह समझौता करवा लो, नहीं तो हम जान से मार देंगे, तुम्हें तुम्हारे परिवार को गोली मार देंगे। अच्छा,
सुलह समझौते में क्या बस मारने की बात हो रही या फिर कुछ पैसे का भी लालच दे रहे हैं? पैसे की भी लालच दे रहे हैं, पैसा ले लो, नहीं सुलह समझौता कर लो, नहीं जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। अच्छा, हाँ। चलिए, तो पूरी घटनाएं आपने सुनी कि मतलब कोई इतना दबंग हो जाता है कि बंदूक की नोक पर इस तरह का कुकर्म करता है। फिलहाल जो डायल 112 की पुलिस है, जैसा इनका कहना है कि मूक दर्शक बनी रहे, उनके सामने ही इनको फिर बाद में इनके परिवार को पीटा जाता है और वो मूक दर्शक बनी रहती है और फिर चली जाती है। फिलहाल फिर उसके बाद परिवार के साथ ये लोग थाने पर पहुंचते हैं और फिर FIR दर्ज होता है और 164 का बयान भी हो जाता है और मेडिकल रिपोर्ट की भी पुष्टि हो जाती है कि हाँ, आपके साथ ऐसा हुआ था। लेकिन अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। तो क्या क्या कहना चाहेंगे तमाम जो अधिकारी देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाह रही हैं आप? हम यही चाहते हैं योगी नाथ से कि उन लोग की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करें और हमें न्याय मिले। जैसे महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो योगी से यही हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी न्याय करें। चलिए, मतलब कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिस तरह नारा दिया जाता है और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, महिला सुरक्षा का खूब दम भरा जाता है कि सरकार में महिलाओं के साथ क्या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई भी हरकत कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जीता जागता उदाहरण इस प्रयागराज में इनके साथ देखने को मिला। एक आशा होती है जो कि एक छोटी सी सैलरी में काम करती है और जन जन तक सेवाएं पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनके नंबर ब्लॉक पर या फिर अन्य जो गांव के लोग हैं सभी लोगों के पास होता है। वहीं से नंबर ये निकाल करके जो लड़का है वो इनको फ़ोन करता है और जब उस तरह की बातें ये नहीं करती हैं, जब ये नहीं मानती हैं कि मतलब हम तुमसे इस तरह से क्यों बात करें, जब हमारा शादीशुदा है, हमारे बच्चे भी हैं, तो वो फिर उसके बाद उतर आता है इस चीज़ पर कि मारपीट तक सब कुछ नौबत आ जाती है आपकी। मेन बात है कि आपने FIR कर दिया, उसी पर ही लोग को मतलब नागवार गुजरता है। हाँ, हमने जो FIR किया उसी बात को लेकर इन लोग ने हमारे घर में जब घुसे तो बोले तेरी कितनी बड़ी औकात है, तू थाने पे गई FIR करने। पूरे गांव में मतलब दबदबा बना के रखे हैं क्या? हाँ, एकदम दबंग है पूरे गांव। एकदम इन लोग रिवाइवल बंदूक जो है लाइसेंसी, उसी के दम पे हमेशा सबको लोग को दबा कर एकदम रखते हैं, दबंग लोग हैं। लेकिन हमारे घर उस दिन जिस दिन आए थे 7 तारीख को, उसकी जैकेट हमारे घर में है, कपड़ा है, उसका चप्पल भी छुटा है हमारे घर में। तो क्या मतलब वो छोड़ करके चले गए क्या वहीं जाके? हाँ, वो चले वहाँ छोड़कर वो भाग गए थे। जब भागने में उन लोग भागे, जब मतलब हमने चिल्लाने लगी तो हमें छोड़कर उन लोग मतलब भाग चले हैं। अच्छा। चप्पल जैकेट के मतलब ध्यान नहीं दिया, भाग चले हैं। चलिए, मतलब जो तमाम बातें हो रही हैं उसमें तो इनका कहना है कि अभी तो हमारे घर में उनका चप्पल और जैकेट तमाम चीज़ें छूटी है, उसकी भी पुष्टि कर सकते हैं इनका है या फिर नहीं। जो पुलिस है मतलब ये सब कर रही है गोलमोल, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाए तो उनका हमारे पास सबूत भी है, उसका कपड़ा है, चप्पल है, चलिए, और जैकेट भी है, हमारे घर में रखा है। सबूत के तौर पर रखे हैं। हम सबूत रखे हैं दिखाने के लिए। जैसे बोल रहा है कि हम टूर पे थे, यहाँ थे, वहाँ थे, तो उसका हम सबूत रखे हैं ना। चलिए, पुलिस को आपने उस जैकेट चप्पल को पुलिस को आपने नहीं दिखाया अभी तक? दिखाई है। तो क्या बोली पुलिस, क्या बोली? पुलिस कुछ नहीं बोली, बोली कि चलो ठीक है। हाँ, देख कर चली गई। उसको लेकर के नहीं फॉरेंसिक जगह जांच नहीं कहे, चलो ठीक है इसको रख दीजिए। हाँ, एसओ साहब आए थे कल तो बोले चलो ठीक है इसको रख दीजिए। ये तो बात रही खुशबू की। खुशबू ही नाम आपने बताया ना? जो कि आशाएं अपने गांव में वर्क करती हैं, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इनके लिए भी और कानून के उन रक्षकों के लिए भी और सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं निंदनीय है। और फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहीं ना कहीं जो इनके न्याय की गुहार है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, SP महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और उन जो आरोपी बाहर घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं जब इनके साथ ऐसा हुआ है तो वो किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी महिला के साथ इस तरह का कुकर्म आगे भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका मन बड़ा है। जब एक के साथ ऐसा कर सकते हो तो वो तमाम लोगों के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल पूरी घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।